द्रव स्थिति की विरोधाभास क्या है, इसके बारे में समझिए। यहाँ पे ये पात्र है, जो ध्यान नहीं देगा वो बस इस क्या भरा हुआ है, पानी। कोई ताड़ी नहीं बोलेगा, क्या है इसमें आप सिक्का ले लिए, 2 रुपया हो 2 रुपया, 2 रुपया हो 2 रुपया हो 2 रुपया, 2 रुपया हो। अब एक ही टाइप का सिक्का रखा है और जल सबसे अधिक किस में है भाई मेरे, किस पात्र में सबसे अधिक दाब सिक्का पे लगेगा, बोलो किस में? दूसरा में का है सर पतला है। हाँ, इसलिए धक्का चाप देगा। हाँ, तनिसा है चावड़ा है तो तनी उजबुजाहट कम होगा भाई। इसीलिए कहा जाता है विरोधाभास। जौन आभास नहीं खे हो तौनो बुझाओ। रोड पे चलती हुई लड़कियों का मुस्की मार दे किसी कारण से, तो तहरा बुझाई कि अच्छा फूल दे सके निकाल देना। एमे कबो कबो संडीलो लाग जाला कि हम तरह के ये से देख के हंसनी है कि हमार भैया भुलाइल बड़े बड़का भैया लखा लगल है, का ले ले तो कहना ले ले आई कोको कोला, ये विरोधाभास है। जो महसूस नहीं हो रहा है तुमको आभास हो गया। इसमें भी यही सिस्टम है, इसको विरोधोक्ति भी कहा जाता है। क्या कहता है? विरोधोक्ति। सुनिए, जल कभी भी टेढ़े बल नहीं लगाता है, सीधा बल लगाता है। जल लंबवता किसी वस्तु पर बल लगाता है, टेढ़ बल लगाई तब पानी अगर चमड़ा में छिछलल बा, एकदम 4 काठा पटैले बड़ आ जहाँ टंगड़ी हुआ लगैल ओंठ के तूर दिलस। अरे सब मिल के एकदम गोड़ में लगल लसार के देखना, एगो तो गइल होने। और उसी पानी को अगर लंबवता खड़ा कर दिया जाए आ कहल जाए बबुआ अब नीचे एगो टंकी में भराइल बा उहे पनिया, अब लाद के हंगा चल। एक बार टंकी का देह पर रखबा, ठीक बा, उ टंकी का कुछ पर रखे लग ना रह जाइए, वो सीधा रखी है बांस पर। कहाँ रखी है? तो इसका आकार जो बराबर है, यहाँ आकार बराबर है, यहाँ पर भी आकार क्या है, और इसका बीच का जो दूरी है वो भी क्या है, बराबर है। तो हेतने जल इसके ऊपर जो दिख रहा है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक, तो हो यह जलवा ना, इस पर बल लगाई, साइड के जल बल नहीं लगाए, तारा बुझाता। यही से नाम है विरोधाभास। जो आभास है वो नहीं है, उसका विरोध है। समझ लिया है? और यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पे ये जल बल लगाएगा। तो जल चूंकि लंबवतः किसी वस्तु पर बल लगाता है, इसीलिए सब में बराबर दाब लगेगा, अलग अलग दाब नहीं लगेगा। कौन कौन समझा है? पूरा समझा है ना?